शौर्य, साहस और स्वाभिमान का प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आज ताजनगरी का राजपुर चुंगी और शमशाबाद मार्ग केसरिया रंग में रंगा नजर आया। गगनभेदी जयकारों और तोपों की गूंज के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा ने हर किसी में राष्ट्रभक्ति का जोश भर दिया। विभव नगर से शुरू हुई विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ पूर्व मंत्री राजा रिधवन सिंह, पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह, राम प्रताप सिंह चौहान और पीली कोठी के कुंवर दिनेश प्रताप सिंह जैसे दिग्गजों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। आयोजन समिति के अध्यक्ष कुंवर युवराज सिंह परिहार और संरक्षक पप्पू राघव के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में 25 से ज्यादा झांकियां आकर्षक का केंद्र रहीं। ऑपरेशन विजय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे संदेशों के साथ निकली इन झांकियों का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। ऊंट, घोड़ों और बैंड बाजों के साथ क्षत्रिय समाज का हुज्जूम सामाजिक एकता की मिसाल पेश कर रहा था। शोभा यात्रा का समापन जीएल फार्म हाउस पर सामूहिक प्रीति भोज के साथ हुआ, जहां आगरा और ग्रामीण क्षेत्रों से आए हजारों लोगों ने शिरकत की। हमारे आगरा में राजपुर चुंगी समिति के द्वारा बहुत ही दिव्य भव्य अलौकिक महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और ये शोभा यात्रा मुझे लगता है एक संदेश देगी हमारी युवा पीढ़ी को, जिससे हमारी युवा पीढ़ी प्रेरित होगी और राष्ट्र धर्म और राष्ट्र सेवा की उनके अंदर भावना उत्पन्न होगी। इसका उद्देश्य ये भी है क्योंकि जब हम अपने महापुरुषों को इस तरह से जन्म जयंती मनाते हैं, उनको याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आदर्शों को भी आत्मसात करने की प्रेरणा मिलती है। तो आज देखिए बहुत ही सैलाव है और बहुत ही मात्रा में लोग आए हुए हैं, वहाँ पे आयोजन हो रहा है और इस जयंती के अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। झांकियाँ हैं और आज के जो ज्वलंत विषय हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन सब पे हमारी झांकी आधारित है। झांकियों में मुख्य रूप से राम परशुराम की झांकी है। हम चाहते हैं कि लगातार ये सामंजस्य बना रहे समाज में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन पराक्रम इत्यादि इस तरह की झांकियां हैं जो आज के ज्वलंत मुद्दों में हम सबको समाज को प्रेरित करने के लिए बनाई गई है। क्या संदेश देने का एक मात्र उद्देश्य यही है कि महाराणा प्रताप जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने घास की रोटियां खाई थी, तो उनके किसी भी रोटी, किसी भी निवाले पे किसी जाति धर्म का नाम नहीं था। उन्होंने सत्य सनातन के लिए, सभी के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए कार्य किया। वो सिर्फ क्षत्रियों के लिए ही उन्होंने कार्य नहीं किया। तो मेरा सबसे आग्रह है, निवेदन है कि महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलते हुए सर्व समाज के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें समाज में सभी लोगों का साथ चाहिए और सभी का हमें साथ देना है। जो हमारा शौर्य पुरुष महाराणा प्रताप की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में हम लोग विशाल हमारा जो प्रोग्राम है आज का, उसमें 21 झांकी और तमाम घोड़े, ऊंट सभी हमारी झांकियों में शामिल हैं और देहात से फतेहाबाद, शमशाबाद, हैदराबाद, खमौली, चारों तरफ से तमाम समाज के लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। हमारा एक उद्देश्य है कि जिन्होंने सनातन के लिए और अज्ञातों से लड़ाई लड़ी, अपने बलिदान दिया, पूरे समाज के लिए किया, न कि क्षत्रिय समाज के लिए किया, लेकिन हम लोगों का दायित्व है कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना सर्वोच्च सफर किया, उनकी हम लोग जन्म शताब्दी बार बार बनाते रहे और युवा पीढ़ी को जो है संदेश देते रहे। यही हमारा उद्देश्य। मैं राजेश तोमर हूँ और मैं महाराणा प्रताप आयोजन समिति का शोभा यात्रा का कार्यक्रम प्रभारी हूँ। मैं कार्यक्रम शोभा प्रभारी होने के नाते समस्त देशवासियों को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। महाराणा प्रताप किसी एक समाज और एक जाति के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए हमेशा लड़ते रहे। वह राष्ट्र पुरुष थे, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने मुगलों से कई बार युद्ध लड़े, लेकिन कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने घास की रोटी तक खाना स्वीकार कर लिया था, लेकिन कभी भी मुगलों के सामने झुकने का काम नहीं किया। उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना त्याग किया, बलिदान दिया
और हमेशा ये राष्ट्र उन्हें याद करता रहेगा, उनसे हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। जय हिंद। मैं ललित रघुवंशी, पूर्व अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा। आज 9 मई के शुभ अवसर पर सभी लोगों को जयंती की हार्दिक बधाई। महाराणा प्रताप जी एक ऐसी शख्सियत है कि उन्हें परिचय की जरूरत नहीं है, वो बहुत बड़ी महाशक्ति है। और आज वो न होते तो शायद यहाँ ये जो हम और आप न होते और एक अलग ही देश की स्थिति होती है। महाराणा प्रताप जयंती की वर्षगांठ पे हर बार हम मनाते हैं। करीबन 5-7 बार से ये मनती आई है। और महाराणा प्रताप के बारे में जितना बोले हैं वो बहुत ही कम है। क्या बोल सकते हैं, सब लोग जानते हैं। इसलिए यही है कि महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर सभी लोगों को हार्दिक बधाई। और महाराणा प्रताप एक जाति के नहीं थे, सर्व समाज के थे और सब लोग उसकी जयंती मनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वासियों को मेरा नमस्कार। ये महाप्रताप जयंती 2026 की जो निकल रही है इस कमेटी के तत्वान में, उसमें मैं महामंत्री के दायित्व है। मेरा नाम राजमोहन तोमर है। और इस जयंती का निकालने का हमारा उद्देश्य है कि सभी समाज में ये संदेश जाए कि महाराणा प्रताप एक ही जाति विशेष के लिए ना तो लड़े थे न थे। उन्होंने संदेश दिया अपने सनातन को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए। तो हम सर्व समाज से यही अपील करना चाहते हैं कि इसमें सभी समाज के लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें। और जितने भी चाहे साधु संत हों और महान पुरुष हों, वो किसी एक जाति के नहीं होते हैं साधु और न महान पुरुष, ये सभी के होते हैं। तो इसलिए सभी समाज जब समानता के भाव से मनाएगी तो हम भी सभी के मिलजुल करके जो संदेश देना चाहते हैं तो कहीं न कहीं सार्थक होगा। यही हमारी कामना है।